महाराष्ट्र में नीट मामले को लेकर जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नीट के स्टूडेंट को काउंसलिंग की जाती थी, लेकिन इस काउंसलिंग सेंटर को चलाने वाले कथित आदित्य देशमुख नाम का शख्स जो है वो फरार है और इस काउंसलिंग सेंटर में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान है। आपको तमाम कर्मचारियों की पहले तस्वीरें दिखा देते। आप देखिए यहाँ पर ये लगभग 50 से 60 लोगों की पूरी टीम है जो इस काउंसलिंग सेंटर में काम करते थे, और जब ये सुबह दफ्तर पहुंचे हैं यहाँ पर शुक्रवार को, तो यहाँ पर उनके मालिक मौजूद नहीं थे। इन लोगों को गुरुवार को ये कहा गया था कि दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया जाएगा, आप लोग ऑफिस मत आइएगा, यानी कि गुरुवार को ये कहकर घर भेज दिया गया। और उसके बाद शुक्रवार को जब पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ की जो मैनेजर हैं जो इस काउंसलिंग सेंटर को लीड कर रही थी, उनसे बात करते हैं। बीना जी, क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मामला क्या है पूरा? ये हम यहाँ पे मई 22 तारीख को यहाँ पे ये ऑफिस खुला गया। मैं यहाँ पे 30 तारीख को इंटरव्यू देने आई थी और मुझे बताया गया था कि मुझे मैनेजर बनना है यहाँ पे और टेलीकॉलिंग के लिए ट्रेनिंग देना है। तो सर ने बताया कि आपको मैनेजर करके अपॉइंट कर रहे हैं। और नहीं, आप लोगों को ये बताइए कि ये यहाँ पर आने के लिए क्या कहकर मना किया गया? यहाँ पे रेनोवेशन करने जा रहे हैं करके हमें मना किया और बोले 2 दिन आपको आना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है। किस चीज़ की काउंसलिंग करते थे आप लोग? हम लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा काउंसलिंग जुलाई 6 तारीख को शुरू होने वाला है। नीट के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है? नीट के बच्चे जो पास होते हैं उनको काउंसलिंग देने की बात हो रही थी। जो मालिक थे उनका नाम क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने उनका नाम आदित्य देशमुख करके बताया था और उनका फोटो ये है। तो आपको अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने हमसे बताया गया कि हमें भी सूडो नाम देना है और हमारा ईमेल आईडी बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों को भी अपना असली नाम नहीं बताना, ऐसा बताया गया? बताना है करके बताया था। क्यों ऐसा? पता नहीं सर, हम लोग पहले बार यहाँ पे ऐसे इस ऑफिस में आके काम करने लगे, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारा सूडो नाम क्यों। उन्होंने बोला कि आपको आइडेंटिटी देना है नहीं। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, हमें ऐसे लगा तो है नहीं कि, क्योंकि ये एक टेलीकॉलिंग सेंटर है और उनको हमारा आइडेंटिटी नहीं देना है करके उनको लगा था। इसके लिए हमें सेव करने के लिए वो बोले कि आपका असली नाम नहीं देना है। लेकिन नीट का जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हमारा काम ठप है। इसके लिए शायद हमें लगा कि इसके लिए वो डिले कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जो ओनर थे, जो जिनका नाम उन्होंने अपना आदित्य देशमुख बताया था, वो किसी मिडलमैन या एजेंट का काम करते रहे होंगे, क्योंकि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई हैंडओवर कर रही, तब उनको डर सता रहा है? नहीं सर, हम लोगों को तो कभी ऐसा बताया नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ यही बोला कि उनका नाम आदित्य देशमुख है, और हम लोग को तो अभी तक यही बोल रहे थे कि आपको सबको। फिर फरार होने के पीछे, बंद करने के पीछे, गलत जानकारी देने के पीछे कुछ तो डाउट होता होगा ना? थोड़ा बहुत डाउट रहेगा कि शायद यही से सब चीज़ों से लिंक रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी इतने सब इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम था। हम लोग को जब भी मालूम पड़ा तो हम लोग ने सबको इतने पॉश इलाके में, एयरपोर्ट के बगल में इतना पॉश एरिया, ऑफिस रेंट पर लेकर आदमी ऑफिस खोला, ऑफिस छोड़कर भाग क्यों जाएगा? उसको कुछ फ्रॉड करना होगा, स्कैम करना होगा, इसलिए हम लोग को भी सबको बोला कि सूडोनेम दो। वो हम लोग ने पूछे भी कि सर क्यों, तो वो बोलते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है, हम लोग का आईडी नहीं बताना है, ये सब हम लोग का मेल आईडीज़ भी बनाया है, तो ये सब हम लोग को बोला गया। और हम लोग को पीडीएफ भी शेयर हुआ है कि एमबीबीएस के बारे में, नीट के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटक और तमिलनाडु ये सब के बारे में। और ये सब भी बोला गया था कि मैं ये सब का जॉब करने से पहले मैं प्रोफेसर था, मैं बहुत मतलब 50 to 100 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे ऑफिस बंद किया गया है, मतलब हमको ये बोला गया कि ऑफिस रिनोवेट होने वाला है और इमीडिएटली हमको वैकेट कराया गया यहाँ से। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चल रहा है हम ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस में कुछ भी नहीं है। उस तरह से तो ऐसा लग ही रहा है कि कुछ तो डाउट है, मतलब कुछ तो चल रहा है या कुछ तो चल रहा था जो हमको नहीं पता। जिस डे 1 से उस बंदे ने अपना नाम सही बताया ही नहीं है। तो ये कंपनी है, ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी खोली इसलिए जा रही थी कि आगे जाके इसको फ्रॉड करना है, या अभी भी कुछ एज ए मिडलमैन एजेंट के तौर पर काम करते रहे होंगे, ऐसा कुछ डाउट है? वैसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो जेन्युइनली हम लोगों को
पढ़ाते थे हर चीज के बारे में, डेटा कलेक्ट करते थे, इतना मतलब उनका अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस रहता था सामने, कभी भी कोई भी नहीं पकड़ पाया। 60 लोगों में से किसी को भी डाउट नहीं हुआ। आप सोचो किस लेवल का बंदा, उसको कितना नॉलेज और परफेक्शन इतना ज्यादा था उनके काम में, हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए, तो आप डाउट कर ही नहीं सकते थे। इसी शख्स ने ये काउंसलिंग सेंटर खोला था, लेकिन इस वक्त ये फरार बताए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने यहां से फरार होने से पहले जितने भी यहां पर कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, वो तमाम चीजें लेकर फरार हुए। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।